एक गांव में गोपाल नाम का चरवाहा था। वह एक नदी के किनारे चारागाह में अपनी भेड़ों को चराया करता था। सुबह आता, शाम तक वह अपनी भेड़ों को चराता था। नदी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। नदी के उस पार एक बड़ा जंगल था। तो गोपाल को बहुत ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि इधर उसकी भेड़ें चरती थीं और उधर जंगली जानवर आकर इस नदी में से पानी पीते थे। तो खतरा बना ही रहता था। नदी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। एक बार एक घटना हुई कि उस पार एक सिंघनी पानी पीने आई। गोपाल घबरा गया, क्योंकि सिंघनी पानी पीने के बाद इस तरफ चारागाह में नदी को पार कूद गई। छलांग लगाकर इधर कूद गई। गोपाल अपनी भेड़ों को भगाने लगा और एक तरफ जाकर छुप गया, किंतु सिंघनी तो वैसे ही लेटी रह गई। वह उठी ही नहीं। काफ़ी देर जब हो गई, तब गोपाल निकला और उसने जाकर देखा सिंघनी के पास। देखा सिंघनी मृत पड़ी हुई है। वह गर्भवती थी और उसका बच्चा वहीं जन्म गया था। और कूदने से उसके पेट में जो चोट लगी तो वह मर गई। अब गोपाल उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आया और उस बच्चे को दूध पिलाकर पालने लगा। बच्चा भी वैसे ही दूध पीना, घास खाना और खेलता रहता था इधर उधर। वह भी भेड़ों की तरह से मिमियाने लगा और उनके साथ जाकर चारागाह में घास भी खाता था। एक बार चारागाह में गोपाल अपनी भेड़ों को चरा रहा था। चराते चराते वह थक गया था। वह सो गया। नींद में सोए सोए उसने एक भयानक गर्जना सुनी। उसने आँख खोलकर देखा तो एक बड़ा सिंह वहाँ आ गया है। अब गोपाल अपनी भेड़ों को भगाने के चक्कर में लग गया और खुद उनके पीछे भाग रहा था, किंतु उसने देखा कि सिंह ने उसकी किसी भेड़ को नहीं पकड़ा। उसने उस भागते हुए सिंह शावक को पकड़ा। जो सिंघनी का बच्चा था, उसको उस शेर ने मुंह में उठा लिया और लौट पड़ा। गोपाल को आश्चर्य भी हुआ कि सिंह का भोजन तो भेड़ें थी, किंतु उसने भेड़ों को छुआ तक नहीं और सिंह के बच्चे को लेकर उस पार कूद गया। नदी के उस पार जंगल में चला गया। अब जंगल में जाकर उसने एक भयंकर गर्जना की। सिंघनी का बच्चा भी उस गर्जना से डर गया, क्योंकि उसने तो कभी सुनी नहीं थी ऐसी आवाज़। वो हतप्रभ होकर देखने लगा। सिंह ने कहा कि तू मेरे जैसा है, मेरी तरह गर्जना कर। सिंह को असल में अच्छा नहीं लगा कि सिंह का बच्चा होकर वो भेड़ों के साथ घूम रहा है और मिमिया रहा है, घास भी खा रहा है। उसने उस दिन निश्चय करके वह बच्चा पकड़ने के लिए आया था। उसको वह बताना चाहता था कि तुम भेड़ नहीं हो, मेरे जैसे हो। सिंह के बोलने पर भी वह बच्चा गर्जना नहीं कर रहा था। तब उसने उसको पकड़कर ले जाकर नदी में उसका चेहरा दिखाया और खुद भी झांका उसने कि हम दोनों एक जैसे हैं, देखो हम दोनों एक जैसे हैं। बच्चे ने भी देखा, वास्तव में दोनों एक जैसे हैं, किंतु फिर भी कुछ खास फर्क नहीं हुआ। अब सिंह ने कहीं से मांस का टुकड़ा लेके उसके मुंह में ठूंस दिया और खुद भी खा रहा था। तो सिंघनी के बच्चे को मांस खाने में अच्छा लगा, क्योंकि वह तो आखिर सिंघनी का बच्चा था।
वह भेड़ तो था नहीं। तब उसे समझ में आ गया कि अच्छा, मैं इनके जैसा ही हूँ, और वह अपनी स्थिति को समझकर उछलता हुआ जंगल के अंदर चला गया। सिंह भी अपने रास्ते चला गया। इसी तरह से हम लोगों में से भी कुछ लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, अपने को दीनहीन कमज़ोर समझते हैं और हमें यहाँ क्या करना है, हम कर पाएंगे कि नहीं, जो करना है वो भी नहीं जानते, हम कर पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं जानते। तो इन बातों को बताने के लिए किसी ज्ञानी महात्मा की ज़रूरत होती है। वो हम लोगों को ये समझाते हैं कि वास्तव में तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, क्यों इस संसार में आए हो। हमारी वास्तविक शक्ति का ज्ञान वो हमें देते हैं, कैसे हम जीवन को जिएं। तब हमें बोध होता है कि वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है और हम भी सिंह शावक के समान ही समझ नहीं पाते हैं।